नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स का सेकंड इशू। तो यार अब तक आपने देखा कि स्क्रल निक फ्यूरी बनकर आ जाते हैं, लेकिन मारिया हिल उसे पहचान लेती है और उसे जेल में डालती है। लेकिन तभी मारिया हिल को पता चलता है कि बहुत से स्क्रल्स अर्थ पर फैल चुके हैं, इसलिए वो एवेंजर्स को बताती है कि तुम में से कोई स्क्रल है। और तब हम देखते हैं कि एवेंजर्स में ऑलरेडी एक स्क्रल है जो किसी एवेंजर का रूप लेके है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम मारिया हिल की आवाज सुनते हैं जो कहती है कि ये बहुत पहले हुआ था, पर यकीन मानो कि उसके घाव अब तक याद है। वो हमारे लाइफ में घुस गए थे और उन लोगों ने हमारे दोस्त और चाहने वालों को हमारा दुश्मन बना दिया था। उन लोगों ने तो प्रेसिडेंट को भी बदल दिया था। उन लोगों ने स्पाइडरमैन, थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका तक को पकड़ लिया था और इसकी गिनती बहुत थी। वो सबसे पहला स्क्रल इन्वेजन था हमारी अर्थ पर और ये थ्रेट एक्सटेंशन लेवल का था, लेकिन एक चीज के कारण हम जीत पाए। उसके बाद हमने काफी चीजों में बदलाव किया और फिर हम उन्हें ढूंढने लगे और उन्हें रोकने लगे अगले इन्वेजन से। रीड रिचर्ड्स ने एक स्कल डिटेक्टर बनाया था जो स्क्रल्स को अपने रूप में आने पर मजबूर करता है, लेकिन वो इन्वेंशन अब कोई काम का नहीं है। तभी वहां बैठा हुआ एक ऑफिसर मारिया से कहता है कि हो सकता है कि स्क्रल्स ने यह डिवाइस डिसेबल कर दिया हो, जिस पर मारिया कहती है कि यह डिवाइस हमारे जैसे कई सारे इंटेलिजेंस की दीवारों में फिट किया गया है और वो सारे ठीक है, जिसका मतलब है कि ये स्क्रल्स ने इसका तोड़ निकाल लिया है। इसका मतलब है कि हमें स्क्रल्स को पहले जैसा ढूंढना होगा। फिर हम मारिया हिल को देखते हैं जो स्क्रल से मिलने आती है जिसे पिछले एपिसोड में पकड़ा था। तभी मारिया उस स्क्रल से कहती है हेलो स्क्रल, जिस पर वो स्क्रल कहती है कि मेरा कुछ नाम है, जिस पर मारिया कहती है हाँ तुम्हारा नाम है, लेकिन मैं वो जानना नहीं चाहती हूँ। जिस पर वो स्क्रल मारिया से कहती है कि तुम यहाँ इंट्रोगेशन करने आए हो ना, तो करो। जिस पर मारिया उस स्क्रल से पूछती है कि अब तक तुमने कितने लोगों का रूप लिया है, लेकिन तभी वो स्क्रल खड़ी हो जाती है और मारिया से कहती है कि चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तभी आगे वो स्क्रल मारिया से कहती है कि हमें मालूम नहीं था कि फ्यूरी वहां आएगा और हम तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये सुनते ही मारिया वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो स्क्रल मारिया से कहती है कि हमने तुम्हारे राज जान लिए हैं और तुम अंदर से टूट चुकी हो। ये सुनते ही मारिया मुड़ती है और उन स्क्रल से कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। लेकिन तब स्क्रल मारिया से कहती है कि जो लोग तुम्हारे अंडर काम करते हैं, क्या उन्हें पता है कि शिकागो में तुमने क्या किया था? ये कहते ही वो स्क्रल मारिया का रूप ले लेती है। तभी वो स्क्रल अचानक से जेल खोल देती है और बाहर आने लगती है, लेकिन मारिया उसे रोकती है और उस स्क्रल के गले में एक इंजेक्शन मारती है और उस स्क्रल का खून निकालती है और फिर स्क्रल को जेल में बंद कर देती है। तभी मारिया स्क्रल से कहती है कि हम जानते हैं कि जब स्क्रल्स मरते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा ब्लड भी ऐसा ही कुछ करेगा। ये कहते ही मारिया उस स्क्रल का ब्लड अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वो स्क्रल मारिया से कहती है कि ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, लेकिन मारिया कहती है कि नहीं, ये मेरे काम आ सकता है। ये कहते ही मारिया उस ब्लड को लेकर जाने लगती है। तभी वो स्क्रल मारिया से कहती है कि ये दुनिया अब हमारी है और तुम अंत में हारने वाले हो। लेकिन मारिया कहती है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारा ब्लड चाहिए था इस इन्वेजन को रोकने के लिए और वो मुझे मिल गया है। ये कहते ही मारिया वहां से चली जाती है। फिर हम CIA का सीक्रेट मीटिंग फैसिलिटी देखते हैं जहां पर मारिया ने एवेंजर्स को बुलाया था। तभी कैप्टन अमेरिका मारिया से कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ सीरियस बात है, जिस पर मारिया कहती है हाँ सीरियस बात है, और वो ये है कि CIA को एक स्क्रल मिला है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहते ही मारिया वहां पर एक मशीन लाती है और साथ में कुछ गार्ड्स को भी। तभी वो गार्ड्स एवेंजर्स पर गन पॉइंट करते हैं। तभी मारिया एवेंजर्स से कहती है कि ये करना जरूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्रल्स हमारा रूप ले सकते हैं और साथ ही हमारी पावर्स को कॉपी कर सकते हैं। जिस पर आयरन मैन मारिया से कहता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे ये बुलेट्स मुझे छू नहीं सकते हैं। जिस पर मारिया कहती है कि ये कस्टम आर्मर पियर्सिंग राउंड्स है जो यहाँ खड़े किसी भी हीरो को ढेर कर सकती है, और थॉर तुम्हारे लिए ट्रैंक्विलाइजर्स भी है जो तुम्हें
कुछ मिनटों के लिए रोक सकते हैं, लेकिन इन सब की नौबत नहीं आएगी अगर तुम सब लोग अपना ब्लड दोगे तो। फिर हम देखते हैं कि सारे हीरोज ने अपना ब्लड चेक करने दिया था। तभी मारिया कहती है कि हम इस मशीन के जरिए तुम लोगों के ब्लड सैंपल्स के अंदर के ब्लड सेल्स को खत्म कर देंगे, और उसके बाद भी अगर तुम्हारा ब्लड लाल रहा तो तुम इंसान हो, और अगर ग्रीन हुआ तो तुम स्क्रल हो। ये कहते ही मारिया सारे ब्लड सैंपल्स को मशीन में डालती है और उनके ब्लड सेल को मिटाती है और बाहर निकलती है। तभी एवेंजर्स उन सारे ब्लड सैंपल्स को देखने लगते हैं कि किसका ब्लड ग्रीन हुआ है, और तब उन्हें शी हल्क का ब्लड दिखाई देता है जो ग्रीन है। तभी मारिया कहती है कि जेनिफर का ब्लड पहले ही ग्रीन था और ब्लड सेल्स मिटाने के बाद भी ग्रीन ही होगा, यानी कि वो स्क्रल नहीं है। लेकिन तभी मारिया एक और एवेंजर का ब्लड सैंपल उठाती है जो ग्रीन हुआ था, और वो ब्लड सैंपल था ब्लैक विडो का। तभी मारिया कहती है कि नताशा के भेस में स्क्रल है, और तब सारे गार्ड्स नताशा पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन वो स्क्रल उन गार्ड्स को मारने लगती है। लेकिन तभी बाकी के एवेंजर्स भी उस स्क्रल को रोकने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वो स्क्रल एक एक करके कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन, शी हल्क, ब्लैक पैंथर सब पे भारी पड़ रही थी। तभी बाकी के एवेंजर्स और कुछ गार्ड्स मिलकर उस स्क्रल पे अटैक करते हैं, लेकिन वो स्क्रल उन सबको कड़ी टक्कर दे रही थी। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स स्क्रल पे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी मारिया बाकी के एवेंजर्स से कहती है कि तुम सब लोग ये मशीन लेकर जाओ और बाकी सारे हीरोज का ब्लड चेक करो और पता करो कि कौन स्क्रल है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का ब्लड चेक किया जाता है और पता चलता है कि वो स्क्रल नहीं है, और यहाँ कैप्टन अमेरिका और फिनिक्स मिलकर ये ढूंढ निकालते हैं कि असली ब्लैक विडो कहाँ पर है और उसे आज़ाद करते हैं। और फिर हम आयरन मैन को देखते हैं जो अपने बेस पर आता है और नीचे कमरे में आता है जो एक्चुअल में भी स्क्रल है, लेकिन उसके हाथ पर किसी तरह का डिवाइस है जिसके कारण ही शायद वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। और तब वो अंदर आके किसी से कहता है कि उन लोगों को ब्लड चाहिए था और वो उन्हें मिल गया है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और टोनी स्टार्क था जो कहता है कि बाकी सबसे कांटेक्ट करो, हमें कुछ बात करनी है। और इसी के साथ ये कहानी कंटिन्यू होती है।